अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो सिविल 3D की सीरियल की पहली वीडियो है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिविल 3D के मतलब सीखेंगे सिविल 3D क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसकी क्लासेस हम बढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ सिविल 3D और कैड के डिफरेंट हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इधर हम आ गए हैं। ये सिविल 3D आपको नजर आया। ठीक है, इसको दोस्तों अगर मैं ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे करूँ, ये सिर्फ फिर ऑटो कैड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पिक कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, इस वक्त सिर्फ ये कैड है, ऑटो कैड। कैड दोस्तों क्या चीज़ है? कैड के अंदर सिर्फ हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कैड यूज़र है, आपने कैड यूज़ किया तो ये देखिए, ये सिर्फ ऑटो कैड है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हम ये कैड के काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये इसको हम 3D मॉडलिंग अगर करें, ये कैड 3D है। ठीक है, ये दोस्तों कैड 3D हो गया। कैड की 3D हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको अगर मैं सिविल 3D पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने सिविल 3D, ये सिविल 3D की तमाम चीज़ें आ गई है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट होते हैं, सरफेस होती है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन तमाम की तमाम चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स ये आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, ये 5 6 7 जितने वीडियो के अंदर भी आए, ये इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ। लेकिन आज की ये वीडियो दोस्तों, ये है इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, इसके मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिविल 3D क्या चीज़ है और इसका यूज़ हमने कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए ये सीखते हैं। व्हाट इज ऑटो डिस्क सिविल 3D? ऑटो डिस्क सिविल 3D क्या है, यूज फॉर? दोस्तों इसको हम किस लिए यूज करते हैं? ऑटो कैड ओनली ड्राफ्टिंग वर्क। दोस्तों कैड सिर्फ ड्राफ्टिंग वर्क के लिए, जबकि सिविल सिविल 3D इंजीनियरिंग वर्क के लिए है। सिविल 3D डिज़ाइन वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, डिज़ाइन है, मॉडल बेस इन्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है। सिविल 3D के अंदर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर सकते हैं, और मॉडल बेस है, और डॉक्यूमेंटेशन भी इसमें हम कर सकते हैं। अच्छा जी, रोड डिज़ाइन इसमें हो सकता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ का डिज़ाइन इसमें हो सकता है, डेवलपमेंट, डैम्स एंड एम्बैंकमेंट। ठीक है, कनाल नेटवर्क, सेंट्री एंड स्टॉर्म वाटर। अच्छा जी, नेटवर्क्स। अच्छा जी, लैंड फिल वर्क, किसी दोस्तों किसी जगह पे लैंड की कट फिल करनी हो तो वो भी इसमें हम कर सकते हैं। टोपोग्राफिक ग्राफिक सर्वे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सिविल 3D की बेस है टोपोग्राफिक सर्वे के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों किसी जगह कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमने करना हो तो उसके लिए हमारे पास टोपोग्राफिक सर्वे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सर्वेयर साइट से पे जाकर पॉइंट रीड करते हैं, उसके बाद आगे उन पॉइंट्स को डाउनलोड किया जाता है कंप्यूटर में, और उसी रॉ डेटा को दोस्तों एसएल फाइल या सीएसवी फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और बाद में उसी को सर्वे ड्राइंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उस सर्वे ड्राइंग की बेस के ऊपर आगे हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कुछ डिज़ाइन करते हैं? रोड अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ज्योमेट्री, प्लान एंड प्रोफाइल और क्रॉस सेक्शन। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्शन, एम्बैंकमेंट मॉडलिंग और एम्बैंकमेंट मॉडलिंग कर सकते हैं। एक्सक्वेशन मॉडलिंग। ठीक है दोस्तों, किसी जगह कोई ऐसे स्ट्रक्चर हमने अगर डिज़ाइन करना है, ठीक है, कि ज़मीन के अंदर खुदाई हमने करनी है, एक्सक्वेशन करनी है। ठीक है, उसको एक्सक्वेशन मॉडलिंग दोस्तों कैसे कर सकते कहते हैं। ठीक है, वो सर्वेयर हमें उसके कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, एक होता है नेचुरल सरफेस की कोऑर्डिनेट, जो जेन्युइन ज़मीन है उसकी कोऑर्डिनेट, और एक एक्सक्वेशन के बाद की कोऑर्डिनेट कि हमने डीप कितना जाना है। ठीक है दोस्तों, उस एतबार से उसमें एक्सक्वेशन की जाती है। सीवरेज नेटवर्क और सीवरेज नेटवर्क काम हम इसमें कर सकते हैं।
व्हाट इज ऑटोडेस्क सिविल 3D सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर सिविल 3D। दोस्तों सिविल 3D के लिए हमें सिस्टम कौन सा चाहिए, कंपोनेंट, मिनिमम, मैक्सिमम। प्रोसेसर दोस्तों हमें कितना चाहिए, 2.5 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 3+ गीगाहर्ट्ज चाहिए। रैम दोस्तों चाहिए 8 GB और मिनिमम चाहिए, और 16 GB मैक्सिमम चाहिए। ग्राफिक कार्ड एनवीडिया 1 GB मिनिमम है, एनवीडिया 4 GB यह मैक्सिमम है। हार्ड डिस्क सेटअप और SSD भी चल सकती है, ये मिनिमम है, और SSD दोस्तों मैक्सिमम है। मॉनिटर 20-21 इंच का दोस्तों चाहिए, और रेजोल्यूशन हमें ये चाहिए 1920 बाय 1080 ये मिनिमम है, और 24 इंच मैक्सिमम, और 1920 बाय 1080 ये मैक्सिमम है। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, एवोल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। अच्छा जी, इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे शुरू हुई। सबसे पहले दोस्तों टेबल ड्राइंग वर्क होता था। ठीक है दोस्तों, एक बहुत सारा बड़ा टेबल होता था, उसके ऊपर दोस्तों ट्रेसिंग पेपर रख कर उसके ऊपर ड्राइंग बनाई जाती थी मैनुअल। ठीक है दोस्तों, पहले पेंसिल से बनती थी, बाद में उसी को इंक पेन से बनाया जाता था। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर आ गया, ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडिट डिजाइन। ठीक है दोस्तों, ये ऑटो कैड आ गया। तो ठीक है दोस्तों, कुछ शख्स आपको कहे कि ऑटो कैड का ओरिजिनल नाम क्या है, तो आपने ये कहना है ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडिट डिजाइन। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। ठीक है, मॉडलिंग, 2D ज्योमेट्री एंड ड्राइंग इनटू 3D शेप। ठीक है दोस्तों, कोई भी 2D ज्योमेट्री को जिस वक्त हम 3D शेप में कन्वर्ट करते हैं उसको हम मॉडलिंग कहते हैं। कैलिब्रेशन मॉडलिंग इन बिम। ठीक है दोस्तों, कैलिब्रेशन दोस्तों ये मॉडलिंग ये बिम में होती है। सिविल 3D के बाद वो इसकी बिम की तरफ हम जाएंगे, रेवट की ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, कैलिब्रेशन दोस्तों ये है, बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती है। ठीक है, बिम का बुनियादी मकसद है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें कैड भी आ जाता है, रिविट भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और डिज़ाइन की और भी सॉफ्टवेयर इसमें आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन, कैड के मुताबिक पहले बताया है, सिविल 3D की ये वीडियो थी। ठीक है, कि सिविल 3D किसको कहते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने इसको डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, सिविल 3D के सॉफ्टवेयर मैं दोबारा आपको दिखा दूं कि दोस्तों ये है। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट बेस पे होता है। ठीक है दोस्तों, आप मैनुअल पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फीचर हो। अगर फीचर ना हो तो आप पॉइंट इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बेस पे ये दोस्तों सारा काम इसको कोऑर्डिनेट बेस पर होता है। ये दोस्तों है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, और एक होता है जी एक्सिस जिसको हम लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बेस के ऊपर सारा सिविल 3D का काम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये देखो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी है, ये सेट सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग में ये पॉइंट की सेटिंग होती है, सरफेस की होती है। ठीक है दोस्तों, अलाइनमेंट की करेंगे, प्लान टेक्स्ट की करेंगे, प्रोफाइल टेक्स्ट की करेंगे, उसकी हाइट डिसाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये सर्वे के मुतालिक है। ठीक है, कि सर्वे क्या चीज़ है। ठीक है, ये टूल बार है। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। ये अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, अलाइनमेंट टूल है, इसमें हम अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसको क्रॉस सेक्शन उसके बनाए जाते हैं, इंटरसेक्शन हम दोस्तों इसमें डिज़ाइन करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें के अंदर हम सिविल 3D की हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सरफेस क्रिएट की जाती है, लेकिन अभी हमारी सरफेस क्रिएट नहीं होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास कोई सर्वे फाइल नहीं है। ठीक है, सर्वे हम इंपोर्ट करेंगे, उसकी बेस के ऊपर आगे हम अपना डिज़ाइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम सीखेंगे। ठीक है,
تو ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے دوستوں. اور یہ ویڈیو کمپلیٹ واچ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آنے والے ویڈیو بھی دوستوں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.